श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। भक्तों, यदि आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तब भी आप यह कहानी अवश्य श्रवण करें। इन कहानी को पढ़ने और सुनने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें। भक्तों, आज की वीडियो में आप सबसे पहले सुनेंगे राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण जी की कहानी भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से जब वनवास जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फलाहार ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब कुछ सुविधाओं से युक्त था। उस नगरी में सब चीज़ें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारनी से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उससे राम राम बोला और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता जी को क्रोध आ गया। क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैंने कथा तो नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता जी बोली, तुम मुझे माँ कहकर बुला रही हो? यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लो। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा म्यारे हिवड़ो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं।
सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर कर लाई राम, संपाड़ो पधरावो राम, जंगल्या टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरड़ाऊं राम, हिवड़े हीरा शोभे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगे राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरौंजी परोसूं राम, खाती मीठी चाख्या राम, चरखो परखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम, जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोंछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, अंतरियाँ छिड़काऊं राम, हिंगलू डोला डुलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम, शुकवर रोज पौड़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम महामे राम, रोम रोम में रामी राम, घट घट माए विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई राम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया। माता सीता ने, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुने आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवावे जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल प्राप्त होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल प्राप्त होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगेगा, जितना फल प्राप्त होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता जी के पास आई और, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई। देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, नंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता जी से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान
पुण्य फल प्राप्त होगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तुमने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांगो। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही पुण्य फल प्राप्त होंगे। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। भक्तों, जय बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में माता तुलसी की यह कहानी अवश्य श्रवण करें। इसे सुनने मात्र से माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक महीने में माता तुलसी की पूजा आराधना करने का, कथा श्रवण करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों, प्रसन्न चित्त होकर इस कथा को प्रेम से बोलें, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान जी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे हम सबको मुक्ति देना। भक्तों, ध्यान से श्रवण करें कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा। इस कथा को श्रवण करने से आपको पता चलेगा किस तरह भगवान अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें इस कथा को। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती थी। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, यह भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है।
बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पटवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। भक्तों, यह कथा श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान से श्रवण करें। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी बनी लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गुण था। तब मैंने कहा, तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहाया ही नहीं। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन की मोक्ष होगा। हे कार्तिक भगवान, श्री हरि विष्णु जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।